नमस्कार। सुबह के रेडियो न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुणाल। आज तारीख है 26 दिसंबर साल 2025। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज के बुलेटिन की शुरुआत हम 3 सबसे बड़ी और सकारात्मक खबरों के साथ करेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर विकास के मोर्चे से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये गांव जल जीवन मिशन के तहत हर घर में 24 घंटे नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और पूरे देश का दूसरा जल अर्पण गांव बन गया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि का आधिकारिक शुभारंभ जल्द ही एक विशेष समारोह के साथ किया जाएगा। दूसरी सकारात्मक खबर श्रद्धालुओं के लिए है। आगामी मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले को देखते हुए नकहा जंगल स्टेशन पर 16 ट्रेनों को 1 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। तीसरी अच्छी खबर शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र से है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और गुरु कृपा संस्थान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता शिक्षा, अनुसंधान और समाज सेवा में नए रास्ते खोलेगा और छात्रों को रिसर्च के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। अब बात करते हैं अन्य खबरों की। इन बदलावों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ शिकायतें भी सामने आ रही हैं। पाली ब्लॉक के नेवस गांव में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से अचानक 334 नाम हटा दिए गए हैं। ग्रामीण इस बात से काफी हैरान हैं और अधिकारियों से नाम वापस जोड़ने की मांग कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की, जिसने आम जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। गोरखपुर में इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई है। न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने कल यानी 27 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस कोहरे का सीधा असर यातायात पर पड़ा है। गोरखपुर हवाई अड्डे पर मुंबई से आने वाली स्पाइस जेट की उड़ान रद्द कर दी गई। वहीं नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पेशल ट्रेन 17 घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची। लगभग 15 अन्य ट्रेनें भी कई घंटे लेट चल रही हैं। हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग भी सख्त हो गया है। रोडवेज बसों के लिए नई गति सीमा तय की गई है। अब रात के समय एक्सप्रेसवे पर बसें 50 किलोमीटर और सामान्य सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं चल सकेंगी। इसी बीच रेल यात्रियों की जेब पर भी थोड़ा बोझ बढ़ा है। शुक्रवार से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का किराया बढ़ गया है। एसी क्लास में 16 रुपये और स्लीपर में 8 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सड़क मार्ग की बात करें तो खानिमपुर अंडरपास में एक ट्रेलर के फंस जाने से लंबा जाम लग गया। टोल बचाने के चक्कर में भारी वाहन इस रास्ते का प्रयोग करते हैं, जिससे अक्सर ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ठंड और कोहरे के बीच शहर उत्सव के रंग में भी डूबा नजर आया। कल प्रभु यीशु का जन्मोत्सव यानी क्रिसमस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। सेंट जॉन चर्च और क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई। साथ ही शहर में मां शाकंभरी महोत्सव की भी धूम रही, जहां भजनों की गंगा बही और महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। खेल मैदान की खबरों का रुख करें तो गोरखपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री कप राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में गोरखपुर की टीम ने अयोध्या को 12-5 से हराकर अपनी जीत का आगाज किया। उधर कबड्डी के मैदान में पूर्वोत्तर रेलवे यानी एनईआर की टीम ने रेल व्हील फैक्ट्री को 35-21 से शिकस्त दी। क्रिकेट की बात करें तो इंटर क्लब क्रिकेट लीग में गुरुकुल क्रिकेट अकादमी ने 190 रनों की विशाल जीत दर्ज की। सचिन कुमार ने शानदार शतक जड़कर सबका दिल जीत लिया। अब चर्चा करते हैं जिले की कानून व्यवस्था और अपराध से जुड़ी खबरों की। शहर में ठगी के 2 बड़े मामले सामने आए हैं। बशारतपुर की रहने वाली तृप्ति पांडेय से कॉस्मेटिक कारोबार के नाम पर 95 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने प्रगति सिंह समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज किया है। वहीं रेलवे में ठेका दिलाने के नाम पर दीपक कुमार सिंह से 42,83,000 रुपए ठग लिए गए। इस मामले में एक रेल अधिकारी अरुण कुमार सिंह पर भी आरोप है। हत्या के मामलों में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सहजनवा के विशाल यादव हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई है। उधर बेलघाट में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को 6 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चिलुआताल में एक किशोर की गला दबाकर हत्या की कोशिश करने वाले पुराने अपराधी मिथिलेश को पुलिस ने दबोच लिया है। साथ ही खजनी में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले पशु तस्कर अफरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया है। रेलवे भर्ती फर्जीवाड़े में भी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी चंद्रशेखर आर्य और राम सजीवन के बैंक खातों से 5,26,149 रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा रामगढ़ताल के लहसड़ी गांव में हुए जानलेवा हमले के एक आरोपी शनि सोनकर को गिरफ्तार किया गया है। बेलीपार में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और भाभी से अवैध संबंध का गंभीर आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। चिलुआताल के बेला गांव में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी चचेरी बहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया। तो ये थी आज सुबह की प्रमुख खबरें। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कल सुबह फिर मिलेंगे,
तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।